वहीं असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने काजियों की छुट्टी करने की तैयारी की और अब मुस्लिम समुदाय का निकाह काजी की किताब में नहीं बल्कि सरकार के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। 3 तलाक देकर वैवाहिक रिश्ते तो खत्म करने की प्रक्रिया सरकारी रजिस्ट्रेशन के बिना मान्य नहीं हो सकेगी। हालांकि इस बात को लेकर के कुछ लोग नाखुश भी हैं, तो वहीं सरकार का कहना ही है कि इससे मुसलमानों के बीच हो रही एक बड़ी गड़बड़ दूर हो। मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। असम में अब मियां बीवी हुए राजी तो सरकार बनेगी काजी। जी हां, असम में अब सिर्फ निकाह के कबूलनामे से काम नहीं चलेगा। अब असम में निकाह का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी। हिमंता सरकार ने असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक 2024 पेश किया। इस बिल के तहत अब निकाह और तलाक का सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हालांकि विवाह समारोह के दौरान मुस्लिम रस्मों पर कोई पाबंदी नहीं है, वो पहले की तरह ही जारी रहेंगी। लेकिन पहले की तरह मुस्लिम निकाह में काजी को रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार नहीं रहेगा। आपको बता दें कि असम कैबिनेट इस बिल को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस बिल के जरिए असम सरकार का मकसद मुसलमानों में बाल विवाह और 3 तलाक की कुप्रथा को रोकना है। हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है, आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मुद्दा मुसलमानों से जुड़ा है, इसलिए नए कानून का विरोध और इस पर सियासत दोनों शुरू हो गए। Divorce and Marriage Act 1935. We support it that to amend the bill. But if they want to repeal the bill, if they want to erase the bill, then we will protect it. We will fight against this. जो मुस्लिम पर्सनल जो स्पेशल मैरिज एक्ट, इसको अमेंडमेंट करने से वो शरीयत, मुसलमान का जो शरीयत है उसके खिलाफ होगा। नए बिल को समझने के लिए पहले इससे जुड़े पुराने कानून को समझना होगा। दरअसल 1935 के कानून में निकाह और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन का जिक्र किया गया था। इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक बनाया गया था। यह अधिनियम मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को निर्धारित करता है। साल 2010 में इसमें बदलाव किया गया और रजिस्ट्रेशन को ऐच्छिक न रखकर अनिवार्य किया गया। लेकिन 1935 के कानून में विशेष स्थिति में कम उम्र में भी निकाह करने की अनुमति दी जाती थी। 6 महीने पहले असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया था और अब हिमंता सरकार काजी से अधिकार छीनकर निकाह के रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है। पुरानी व्यवस्था में बाल विवाह रोकने के लिए कोई निगरानी का सिस्टम नहीं था, लेकिन अब सरकारी रजिस्ट्रेशन की वजह से बाल विवाह पर रोक लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।